बहुत ही पुरानी बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसे उसके सेठ ने देरी से काम पर जाने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। घर आते वक्त रास्ते में मैंने देखा कि एक पिद्दी सा फकीर पेड़ के नीचे बैठा है और जाड़ फूंक कर रहा है। उसके पास 3-4 लोग बैठे हैं और उसे जाड़ फूंक करने के 50 और 100 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरा माथा ठनका। मैंने वही सोच लिया कि अब ये जाड़ फूंक का काम करूंगा। मुझे लगा कि भूत प्रेत भगाने का धंधा ही मेरी नया पार लगा सकता है। घर जाकर फौरन मीना से मैंने अपना आइडिया कहा। मीना ने मेरा आइडिया सुनने के बाद चूल्हे पर तप रही कढ़ी उछालकर मेरे पर फेंकी। गालियां देते हुए उसने मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने को कहा, पर मैंने उसे एक आध हफ्ते में चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-2 महंगे तोहफे देकर मना लिया और अपनी ओर कर ही लिया। अगले दिन हमने घर साफ करके आगे वाले कमरे में पूरा तामझाम लगा लिया और हर जगह बात फैला दी कि भूत, पिशाच, हविस, आत्मा, साया, टोटका, प्रेत किसी भी प्रकार की तकलीफ का इलाज हम करते हैं। दिन पर दिन लोग हमारे घर अपनी तकलीफें लेकर आने लगे और चढ़ावा देने लगे। कोई पैसा देता तो कोई फल दे जाता, कोई कपड़े देता तो कोई कुछ चीजें दे जाता। घर में पैसे आने लगे थे तो अब मीना भी खुश थी। जिंदगी मजे से कट रही थी। मानसिक तनाव में भूत बाधा की असर वाले लोगों को मैं इलाज के नाम पर 2-3 थप्पड़ लगा देता, कुछ अजीब गरीब मंत्र बड़बड़ा लेता, थोड़ा उस पर चिल्ला लेता और उसे पानी के छींटे मार कर जाने को कह देता। जाते वक्त लोग कुछ न कुछ देकर ही जाते और उसी कुछ न कुछ से मेरा बहुत कुछ फायदा हो जाता था। मेरी इस ठगी के धंधे में उस दिन भूचाल आया जब एक पहाड़ी जवान लड़के को 4 लोग बेड़ियों में जकड़ कर मेरे घर लाए। उन्होंने कहा कि इस लड़के पर लाल चौक के प्रेत ने कब्जा किया है, आप इसका इलाज करो। मुझे उस खूंखार लड़के को देखकर ही डर लग रहा था, फिर भी मैंने अपना नाटक चालू किया और उसको इलाज के नाम पर 2-3 करारे थप्पड़ जड़ ही दिए और साथ में मैं उस पर चिल्ला भी दिया कि छोड़ दे इस जवान लड़के का शरीर वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वह बेड़ियों में बंधा लड़का मुझे देखकर हंसने लगा और गुस्से में मुझसे बोला कि मैं जानता हूँ कि तू कोई ओझ नहीं है, मैं एक थप्पड़ के बदले तेरा एक मुट्ठी गोश्त तुझसे लूंगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं ये कोई न्यूज़ चैनल वाला तो नहीं जो मेरा भांडा फोड़ने आया है, पर उसकी धमकी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अब मुझे लोगों के सामने अपनी इज्जत भी बनाए रखनी थी। तो मैंने इलाज के नाम पर और 4-5 करारे थप्पड़ उसे जड़ दिए। वह फिर बोला, हिम्मत है तो हाथ खोल। अब मैं डर भी रहा था और दुआ भी कर रहा था कि कहीं इसके अंदर छुपा प्रेत मेरे पीछे ना पड़ जाए। मैंने फौरन उसके साथ आए लोगों को उसे ले जाने को कहा, पर वह मना करने लगे। वह बोले कि आप इसकी तकलीफ दूर करो तभी हम जाएंगे। रात के 3 बजे तक वह मेरे घर पर ही बैठे रहे। सारे लोग चले गए पर यह 4 लोग उस बंधे हुए आदमी को लेकर मेरे घर बैठे रहे। मैंने अंत में कहा कि अब मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही वह चारों हंसने लगे और उन्होंने उस बंधे आदमी को वहीं खोल दिया और अलगे ही पल वह चारों अंधेरे में अदृश्य धुआं हो गए। यह देखकर मेरे तो होश उड़ गए। वह पहाड़ी नौजवान बेड़ियों के खुलते ही अंधेरे में मेरी ओर दौड़ा, जैसे भूखा शेर किसी हिरन के बच्चे की ओर लपकता है। उसने मुझे दबोचकर नीचे गिरा दिया और मुझे अपने नुकीले दांतों से काटने लगा और घुर्राने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई और चीख निकल गई। फिर मैं सदमे से बेहोश हो गया और मेरी आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब जागा तो वह रहस्यमय पहाड़ी इंसान जा चुका था। मेरा सिर मेरी बीवी मीना की गोद में था और सारे पड़ोसी मेरे आसपास खड़े थे। अगले दिन सुबह ही मैंने जाड़ फूंक का पाखंड धंधा बंद कर दिया और अपने पुराने सेठ के पैर पकड़ लिए और पुरानी नौकरी वापस शुरू कर दी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।